मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उन्होंने मन की बात कार्यक्रम 2014 से शुरू किया और 100 से अधिक एपिसोड उसके अभी प्रसारित हो चुके हैं। और आप इस बात को देखेंगे कि उसके कारण जो रेडियो एक तरीके से मृतप्राय हो रहा था, धीरे धीरे एक बार फिर से उसको जीवन मिला और अब लोगों की रुचि उसके अंदर बढ़ने लगी। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस जिले में लंबे समय से कार्यरत हैं। आपका अपना अनुभव रहा होगा कि कई बार कई मामलों में विश्वसनीयता के लिए आपको रेडियो का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अब तो इंटरनेट का जमाना और फेक न्यूज भी आ चुका है। तो उसके कारण अब आप ये भी कई बार मुश्किल होती है कि असल में ये दुर्घटना हुई है या नहीं हुई है। कई तरीके के इशू आते हैं कि आपको भी एक बार सोचना पड़ता है किसी भी खबर को ब्रेक करने के पहले कि क्या इस खबर को हम आगे ले जाएं, क्योंकि पता नहीं चल पाता। तकनीक इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि आप किसी को भी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और उस बेवकूफ़ बनने के क्रम में हम लोग भी कई बार शामिल हो जाते हैं, जबकि हमारा प्रतिनिधि होने के नाते, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते हम बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो इन परिस्थितियों में रेडियो एक ऐसा माध्यम है आज भी जो कहीं न कहीं विश्वसनीयता का पर्याय कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें आती हैं आमतौर पर हम उसको देखकर अच्छे से उसमें कहीं कोई तकनीकी से कुछ बदलाव नहीं कर सकता। तो मैं सामुदायिक रेडियो की बात कर रहा था, जैसा कि आपको मालूम है कि कमर्शियल रेडियो क्योंकि अब शहरों में तो आ चुका है FM के रूप, मनोरंजन का भी वो पर्याय बना है, लेकिन उसका एक विकल्प सामुदायिक रेडियो है। और एक और अच्छी बात यह है कि पॉडकास्टिंग के रूप में भी बड़ी तादाद करोगे तो देखोगे कि बड़ी तादाद में पॉडकास्टिंग भी एक ऐसा ऑप्शन बनकर आया है। तो आप में से भी कई लोग उसका उपयोग करते होंगे, जो भी टेक्निकल सेवी है, तकनीक का अच्छे से प्रयोग करते हैं। वो लोग अक्सर इस तरीके के, जिसको हम कहते हैं कि साउंड के माध्यम से लोगों तक पहुँचना, तो साउंड में वीडियो भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये एक आसानी होती है, रेडियो के रूप में हम पॉडकास्टिंग करते हैं। तो अब इस तरीके की स्टोरीज की श्रृंखला बड़े पैमाने पर चल रही है, जब आप अपनी बातों को कह सकते हो समुदाय के बीच, अपने लोगों के बीच। इस तरीके का जो एक क्रम है वो आपको देखने को मिल जाता है, वो हो जाता है। लेकिन जनजातीय इलाकों के लिए एक बड़ी समस्या है कि उनके पास ये मोबाइल नहीं है भी तो वो इतने ज़्यादा तकनीकी रूप से मजबूत नहीं है कि वो आसानी से उन तक पहुँच पाए। तो ये सामुदायिक रेडियो, एक कम्युनिटी रेडियो बहुत अच्छा विकल्प बना है। और आज जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, जो कि 100 साल के बाद 1947 के बाद 2047 में जब 100 साल पूरे होंगे, तो हम एक सपना देख रहे हैं कि हम लोग विकासशील या ठप्पा हमारे ऊपर ना रहे, हम विकसित की तरफ बढ़ जाओ। केंद्र सरकार, जो सरकार है, वो इस तरीके की योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो कम्युनिटी रेडियो का हो सकता है। और ये ऐसा माध्यम है कि आसानी से आप जिले से जिले में दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग भी उसका पार्टिसिपेशन या उसका एक भाग बन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी अखबार या किसी चैनल से जुड़ने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए बड़ा सरल तरीका है, कम्युनिटी रेडियो शुरू किया जा सकता है। अब जो कम्युनिटी रेडियो शुरू किया जा सकता है उसके लिए भी मुश्किल काम नहीं। जैसे आप एक मैगजीन और बाकी चीज़ें लाइसेंस की अड़ताएं भी सरकार ने वो कर दी है, तो वो आप कम्युनिटी रेडियो से जुड़ सकते हैं खुद, या अगर कम्युनिटी रेडियो आपके क्षेत्र में है तो उसके माध्यम से आप उसका भाग बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है, एक रिलेशन की जरूरत नहीं है। आप पार्टिसिपेशन इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपकी सहभागिता एज ए कम्युनिटी मेंबर आप उसमें शामिल हो। उसकी शर्त ही है कम्युनिटी रेडियो कि 75% कार्यक्रम वो कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी के द्वारा ही बनाया जाए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो। यही उसका सबसे प्रमुख, जिसको हम नागरिक पत्रकारिता के रूप में भी देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार इसलिए भी प्रमोट कर रही है कि अधिक से अधिक भागीदारी, अपनी बातों को लेकर हम क्या कर सकते हैं उसको लेकर आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं।